Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the pathogenesis of colorectal cancer. Okay. तो सबसे पहले ये एरिया कहाँ पे सिचुएटेड है ये देख लेते हैं। तो ये है हमारा जीआई ट्रैक पूरा। नीचे की अगर आप और देखोगे तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये बीच में है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो एरिया आप देख रहे हो इनको हम लोग बोलते हैं कोलॉन। ये जो एरिया है नीचे की ओर, इट्स अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर, दिस एरिया इज नोन एज रेक्टम, ठीक है। तो अगर कोई भी कैंसर कोलॉन एरिया या रेक्टम एरिया में पहुंच जाता है या कोई भी कैंसर अकर होता है फ्रॉम दी कोलॉन एरिया और रेक्टम एरिया, दिस इज नोन एज कोलोरेक्टल कैंसर। तो नॉर्मली क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इस एरिया में एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आप कह सकते हो बैक्टीरिया मिलता है, डेट इज़ ई कोलाई। नॉर्मली ई कोलाई यहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं बट हमें हार्म नहीं करते। बट अगर ये एबनॉर्मल लाइक नंबर्स में सिचुएटेड हो जाएं या बहुत ज़्यादा अपने आप की कॉलोनी बना लें या अपने आप को इंक्रीज़ कर लें नंबर्स में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे म्यूकोसा यानी कि कोलॉन के इस लाइनिंग को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस लाइनिंग का काम क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये है लाइनिंग, ठीक है। कोलॉन को मैंने अलग बना के दिखा दिया है। अंदर से ये म्यूकोसा कुछ इस तरह से होती है, दिस इज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका मेन काम क्या है कि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और इसके अलावा म्यूकस प्रोड्यूस करने का भी काम करती है। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो डायरेक्ट किसके ऊपर होगा? आपकी म्यूकोसा यानी कि इस वाली लेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह जीन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे बहुत सारे जीन हैं जो कि ट्यूमर को रोकने का काम करते हैं या एबनॉर्मल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। किसी भी ऐसे जीन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल के अंदर कैंसरोजेंस होते हैं। ये भले ही डायरेक्ट कैंसर ना करें इस एरिया में, बट ये कहीं ना कहीं इन्हांस करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। इसके अलावा मेन मैंने कॉज लिया है ई कोलाई इन्फेक्शन। अगर ई कोलाई इन्फेक्शन हो जाता है हमारे कोलोरेक्टम एरिया में तो ये एक तरह का टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। कॉलीबैक्टीरियम टॉक्सिन नाम का एक केमिकल ये प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारे ई कोलाई हैं, ये क्या कर रहे हैं? कॉलीबैक्टीरियम टॉक्सिन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब ये कॉलीबैक्टीरियम प्रोड्यूस करेंगे तो ये टॉक्सिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक से काम नहीं करने देता, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लीड टू दी डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स बाय द इम्यून सेल्स। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट तो होगा बट इस टॉक्सिन से ठीक से लड़ नहीं पाएगा और अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकलेगा? क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला यहाँ पे देख लो, क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इस एरिया में आपको देखने को मिल गया। अब जब ये क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा और हमारी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे एपिथेलियल सेल जो कि हमारे म्यूकस लाइनिंग में सिचुएटेड है, यहाँ पे देख लो, ये जितने भी मैंने सेल्स बनाए हैं ये सारे हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये आगे चल कर के क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। साथ ही साथ म्यूकोसा जो कि हमारी एपिथेलियल सेल से मिलके बनी है वो भी डैमेज हो जाएगी। जब एक बार म्यूकोसा डैमेज हो जाएगी, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स भी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मतलब अननेसेसरी चीज़ों का लोड बढ़ जाएगा। जब अननेसेसरी चीज़ों का लोड बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाएगी तो कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर हार्म होते होते उनके डीएनए डैमेज होने लगेंगे। एक बार डीएनए इस तरह से डैमेज होने लगे तो डीएनए छोटे छोटे जीन से मिलके बनते हैं, तो यहाँ पे जीन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो डीएनए डैमेज के साथ साथ हमारे जीन म्यूटेशन होने के चांसेस भी हाई हो जाएंगे। अब कौन से पर्टिकुलर जीन है जिसकी वजह से नॉर्मली कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कोलॉन और रेक्टम में? एक है आपका APC जीन।
नॉर्मली इसका काम है कि ये डेड सेल्स को हटाने का, रिमूव करने का काम करता है, एपोप्टोसिस प्रोसेस करता है, ठीक है। अगर ये जीन फेल हो गया तो यहाँ पे जो डेड सेल्स हैं या डैमेज सेल्स हैं वो क्या होंगे, वो कंटिन्यूअस इस तरह से हेल्दी सेल्स के बीच में सिचुएटेड रहेंगे। अब ये वो सेल है जिसके अंदर जीन म्यूटेशन हो चुका है। इसको हटाने के लिए आपका APC जीन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सेल क्या करेगा, अपने आप से और ज़्यादा सेलुलर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसने क्या किया, ये वाला जीन इसने क्या किया, सेल ने क्या किया कि यहाँ पे दूसरे सेल की ग्रोथ करना स्टार्ट करी, या दूसरे सेल्स को बनाना यानी अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आसपास के सेल्स को भी डैमेज करेगा, और आसपास के सेल्स जब डैमेज होंगे तो दूसरे जीन भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल KRAS, जिसका काम है सेल की ग्रोथ को मेंटेन करना यानी ओवर ग्रोथ ना होने देना, और P53 जीन जो कि सेल साइकिल को हैंडल करता है। अब जब KRAS यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाएगी, और P53 जीन अगर डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सेल्स हो जाएगा, और दोनों ही अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्लोरिफरेशन एंड एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ, दैट इज नोन एज कैंसर। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या बोलती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स आर नोन एज कैंसर। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप नोट्स के। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।